जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो आप उनसे डील कैसे करें, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरे को लेट डाउन करके। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दूसरे इंसान को नीचे गिरा सके। तो इस तरह के लोगों से डील कैसे करेंगे, इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। पहला कि उनका नेचर ऐसा होता है कि उनकी जो परवरिश है वो इस माहौल में हुई होती है कि उनके घर में ये माहौल था कि अपने आप को उठाने के लिए दूसरे को गिराइए। तो वहीं से वो उनके अंदर वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो अपनी लाइफ में जब भी बड़े होकर भी उसी कॉम्प्लेक्स को की वजह से वो दूसरे इंसान को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और एक बात है कि उनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा रहती है। जेलसी की वजह से लोग दूसरों को जलन में चाहते हैं कि उसे दुखी करूं, तो इसीलिए वो ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि सामने वाला दुखी हो जाए। और उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहती है। अपने अहंकार की वजह से वो दूसरों के दुख या सुख नहीं देख पाते हैं। उन्हें ये नहीं पता लगता कि कोई इंसान उनकी वजह से दुखी हो रहा है, और वो सुख तो बिल्कुल देख नहीं सकते। जब भी कोई उनके सामने दूसरा इंसान खुश होगा तो वो उसे ऐसा ताना मारेंगे या ऐसी कोई बात करेंगे जिससे कि दूसरा इंसान नीचा देखने पर मजबूर हो जाए। लेकिन आप ऐसे लोगों से डील कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कि जब भी वो आपको नीचा दिखाते हैं तो आप वहाँ पर उनको इग्नोर करिए, नज़रअंदाज करिए, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे तो आपकी भी इंसल्ट होती है। और ऐसे लोग पिग की तरह होते हैं जिन्हें कीचड़ में रहना उनका नेचर होता है। तो आपको उनके लेवल पर आने के लिए कीचड़ में उतरना होगा, इसीलिए उन्हें इग्नोर करिए। दूसरा कि आप उनको शांत रहकर जवाब दे सकते हैं कि आप उनसे प्यार से, आराम से उनसे बात करिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप उनसे एक दूरी बना लीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग जब भी आपकी लाइफ में आते हैं आपको परेशान करते हैं। तो अगर किसी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता तो दुख देने का अधिकार भी किसी के पास नहीं होना चाहिए। वो आपके रिश्ते में चाहे आपके दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर भी आप जितनी हो सके उनसे बातचीत कम करिए, थोड़ी दूरी बना कर रखिए। क्योंकि किसी इंसान का भी ये अधिकार नहीं बनता कि वो हमें दुखी करे। क्योंकि सबसे पहले एक इंसान का जो फ़र्ज़ बनता है वो अपने प्रति है कि हम अपने आप को खुश कैसे रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ औरतें जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो घरों में रहती हैं, उनके पास कोई बातचीत करने को नहीं है। वो अपनी दिल की बात किसी को कह नहीं पाती, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं कि सास ताने मार रही है या ननद ताने मार रही है। इस तरह की जब बातें घरों में होती हैं तो वो अंदर ही अंदर चिढ़ती रहती हैं। इससे अच्छा है कि आप उनसे साफ साफ तौर पर बात करें। अगर बात नहीं कर सकते तो दूरी बना लें, क्योंकि आपका पहला अधिकार यही बनता है, आपकी पहली ड्यूटी यही बनती है कि आप अपने आप के बारे में सोचें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचें। दूसरों को ये मौका ना दें, दूसरों को ये हक ना दें कि वो आपको परेशान कर सकें, आपको नीचा दिखा सकें। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। इसीलिए अपने आप को बदल लीजिए कि आप या तो उनकी बातों से दुखी ना हों, और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो आप उनसे दूर रहें। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं आपको चाहे बुद्धू कहते हैं, आपको पर्सनैलिटी पे या किसी तरह की बात पे ताना मारते हैं, तो इस बात से कभी दुखी ना होइए, क्योंकि आप जो हैं वही रहेंगी। कभी भी दूसरों के कहने से आपके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। अगर आप बेवकूफ़ नहीं हैं तो उनके कहने से बेवकूफ़ नहीं हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बता रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। इसीलिए आप खुशी के साथ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।